हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूमिका पटेल और आज का हमारा टॉपिक है वुंड एंड ब्लीडिंग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वुंड क्या है। वुंड कोई भी कट या ब्रेक हमारे कंटिन्यूटी में आएगा टिश्यूज़ के। कोई भी कट या ब्रेक जो हमारे टिश्यूज़ के कंटिन्यूटी को तोड़ता है उसको वुंड कहते हैं। कोई भी इंजरी जो हमारी किसी भी बॉडी टिश्यूज़ में होगी, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के बना है, तो किसी भी टिश्यूज़ में जब कट आता है तो उसको हम वुंड बोलते हैं। ठीक है। अ वुंड इज एन इंजरी दैट ब्रेक्स द स्किन और अदर बॉडी टिश्यूज़। वुंड कैन बी ओपन with broken skin and exposed by body tissues or closed when there is a damage to the tissue under intact skin। देखिए, वुंड ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। हम दो टाइप से मेनली वुंड को क्लासिफाई करते हैं। एक टाइप है ओपन वुंड, जिसमें हमारा जो कट है वो एक्सपोजर भी रहता है, मतलब जो कट आएगा वो स्किन में आएगा, हम बाहर से उसको देख सकते हैं, वो बाहर एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर में है। और जो क्लोज्ड वुंड है वो हमारे अंडरलाइंग मसल्स में आता है। जो स्किन के अंदर हमारे मसल्स है उसमें किसी ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण हमारे अंदर के जो मसल्स हैं, अंदर के जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाते हैं, उसको हम क्लोज्ड वुंड बोलते हैं। वुंड्स के टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एब्रेशंस। एब्रेशंस वो वुंड है जिसमें हमारा स्किन का एपिडर्मिस लेयर, उसमें हमें स्क्रैचेस आते हैं, वही एब्रेशन वुंड है जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस लेयर में स्क्रैचेस आते हैं। नेक्स्ट है इंसाइज्ड। इंसाइज्ड वुंड्स वो वुंड्स होते हैं जो हम सर्जिकल ओपनिंग्स के लिए करते हैं। किसी सर्जरी के लिए जो इंसेशंस करने होते हैं उसको इंसाइज्ड वुंड कहा जाता है। इसका मतलब किसी भी रीति का जो कट हम कर रहे हैं उसके कारण भी हमारा क्या होता है, टिश्यू का कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, तो वो भी एक वुंड है। नेक्स्ट है ग्रेज। ग्रेज आर लाइक एब्रेशंस। ग्रेज आर कट्स जो कि हमारे इस टिश्यू में आएगा। लेसरेटेड वुंड्स क्या है? लेसरेटेड वुंड्स डीप कट्स होते हैं। डीपली कट होगा, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे ग्लास हो गए, नाइफ हो गया, ये सारे चीज़ों से जो डीप कट आता है उसको हम लेसरेटेड वुंड्स बोलते हैं। इन वुंड्स में कोई भी स्किन गायब नहीं होती है, स्किन वही रहेगी पर कट बहुत डीप रहेगा। पंचर वुंड्स। पंचर वुंड्स वो वुंड है जो हमारे स्किन को पंचर कर देती है। मीन्स कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नेल, खीला, ये जब चुभ जाता है कोई कांटा, तो इससे क्या होता है कि हमारा टिश्यू है वो अंदर तक, एक डीप लेयर तक पंचर हो जाता है। उस वुंड को हम पंचर वुंड बोलते हैं। ये दिखने में छोटे रहेंगे लेकिन अंदर से डीप रहते हैं। एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गन का खुद से सेपरेट हो जाना। या तो ऐसा होगा इंजरी के टाइम पे, या हो सकता है ऑर्गन को काटना पड़े, उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं। वो भी वुंड है क्योंकि उसमें भी हमारे टिश्यू की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट है, देखिए, जब हमें वुंड होता है, जब हमें कहीं पे चोट लगती है, तो उस पे जो कॉमन सिम्टम्स है, चाहे वो हमें ओपन वुंड हो चाहे क्लोज्ड वुंड हो, मतलब चाहे एक्सटर्नली लगा हो या इंटरनली लगा हो, हमें कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग, स्वेलिंग और पेन। ये तीन चीज़ें हमें देखने को हर वुंड में मिलेगी। तो एक इसका सिम्टम है ब्लीडिंग। अब हम जान लेते हैं ब्लीडिंग कितने टाइप्स की होती है। ब्लीडिंग दो टाइप्स की होगी, एक ब्लीडिंग है इंटरनल और एक ब्लीडिंग है एक्सटर्नल। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब जो कि हमारे स्किन के अंदर होगी, ठीक है, वहाँ पे के कैपिलरीज, वेन्स या आर्टरीज टूटेंगे, तो जो हमारे स्किन के अंदर ब्लीडिंग होगी उसको इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं। उसको हम हेमरेज भी बोलते हैं। कहीं पे भी इंटरनली जो ब्लीडिंग होती है उसको हम हेमरेज बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। हम सब जानते हैं कि ब्लीडिंग किसके थ्रू हो सकती है, जो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, हमारे आर्टरीज, हमारे वेन्स, हमारे कैपिलरीज, यही तीन चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो जब ये ब्रेक होती है, ब्लीडिंग उसी के कारण कॉज होती है। तो हमारे एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स के टाइप्स हैं आर्टरियल ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग और कैपिलरीज ब्लीडिंग।
अब जब ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। आप ये इमेज दिया हुआ है इंटरनल ब्लीडिंग का, आप देख सकते हैं। जब इंटरनल ब्लीडिंग रहेगी तो आप उसको बाहर से देख पाएंगे, आपको स्किन का जो कलर है वो ऐसा चेंज दिखेगा, ऐसी ब्लड क्लॉटिंग आपको ऊपर से दिखेगी, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर हेमरेज है या ब्लड क्लॉटिंग हुई है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग ऐसी दिखती है, ये आर्टरीज की ब्लीडिंग है, आर्ट्रियल ब्लीडिंग है, इसमें आर्टरी कट हो गया है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। और जो ब्लड का कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्राइट रेड कलर का रहेगा, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रही है बॉडीज़ में। नेक्स्ट वेनस ब्लीडिंग कैसी रहेगी, वेनस ब्लीडिंग का फ्लो स्लो और स्टेडी रहेगा, धीरे ब्लड फ्लो होगा और उसका कलर डार्क रेड रहेगा क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और कैपिलरीज की जो ब्लीडिंग है वो बहुत स्लो रहेगी क्योंकि वो सबसे पतले हमारे नस है और उसका कलर रहेगा ब्राइट रेड क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लीडिंग को हम एक्सटर्नली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है डायरेक्ट प्रेशर का और ये इमेज है इनडायरेक्ट प्रेशर का। डायरेक्ट प्रेशर में हम क्या करते हैं, स्टेराइल गॉज लेते हैं और उसको जहाँ पे वुंड रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करके ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, उस पर प्रेशर हम लगाएंगे और ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे। और इनडायरेक्ट प्रेशर में हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे चोट यहाँ लगी है तो हम इनडायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर साइड्स में जहाँ से हमारे आर्टरीज और वेन्स जा रहे हैं। तो जैसे मुझे रेडियल साइड पे लगा है, मैं ब्रेकियल साइड पे प्रेशर अप्लाई करूँगी जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो आगे खुद ही स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी। ऐसे हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर लगा के। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।